कार्यक्रम जो है 10 जोड़ा को विवाह सम्मेलन से तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। होना चाहिए का कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्या लाडू लिया अभी 2 लाडू खाया हमने। 2 ही खाए जी। हाँ यही क्षेत्र में पहलो कार्यक्रम थयो। हाँ पहलो वाल क्षेत्र। ये बाबा बहुत है तुम्हारा वाला सारू के नाम है। मेरा नाम सुरजानी कुमार। देसी घी का बता रहे लाडू। हाँ देसी का ले लो कौन ले डालडा का लाडू देसी का कमी थोड़ी से ना कमी से संपर्क करवाया जाएगा और वहां से उनका एक तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां चयन करती हैं उसी तर्ज पर उनका चयन किया जाएगा और उनको आने वाले समय में उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से। कैमरामैन कृष्ण कुमार प्रजापति के साथ बता दूं आपको कि आज नारायणपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महामासा है, उन्हें दिल खोल के इस महामासा ने आर्थिक सहयोग किया है और किसी को कोई जबरदस्ती करना चाहेगा तो उसमें लगभग 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा होता है और वो पैसा अगर बचकर अन्य जैसे पढ़ाई में बच्चों की जो गरीब व्यक्ति की जो कर सकते हैं उसका सदुपयोग उच्च जीवन बनाने के अंदर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारा जो है आप पैसा लगाइए, लेकिन ये पैसा आपकी शिक्षा या आपके अन्य किसी कार्यों में भी लग सकता है। ये दिखाने का काम जो है सामूहिक विवाह सम्मेलन आज नारायणपुर में होने जा रहा है और हो रहा है तो बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। अब देखो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। आज हमारी टीम पहुंची है नारायणपुर कस्बे। कैमरामैन कृष्ण कुमार प्रजापति के साथ बता दूं आपको कि आज नारायणपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रजापति महासंगठन जिसके तत्वाधान में 10 जो जोड़े हैं उनका सामूहिक विवाह सम्मेलन का यहाँ आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जहाँ की कई हजारों की संख्या में यहाँ लोग जुटे हैं। प्रजापति महासंगठन के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसको लेकर नारायणपुर, विराटनगर, पावटा, कोटपुतली, रायसर, जमवारामगढ़ सहित दूर दराज की जो समितियों के लोग हैं प्रजापति समाज के, उन्होंने यहाँ कार्यक्रम में भाग लिया है और ये तस्वीरें आपको कैमरामैन दिखाएंगे। तमाम जो है यहाँ व्यवस्थाओं में मशगूल है लोग और फेरे जो है वो संपन्न करवाए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर, ये नारायणपुर कस्बे से हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ की तमाम जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और एक तरफ यहाँ फेरे का कार्यक्रम हो रहा है तो दूसरी तरफ स्वागत सम्मान सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है और इस कार्यक्रम में कई हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। अभी आपको यह जो फेरे जो हो रहे हैं वो भी आपको अंदर हम दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ की फेरे संपन्न करवाए जा रहे हैं। यहाँ 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन है और पंडित के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना करवा के ये फेरे का कार्य संपन्न करवाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ एक तरफ फेरे का कार्यक्रम चल रहा है तो दूसरी तरफ जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम वो चल रहा है। यहाँ अनेकों जो लोग हैं वो मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में यहाँ व्यवस्था में मशगूल कार्यकर्ता अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। देखिए तस्वीर आपको फेरे का कार्य यहाँ पर संपन्न करवाया जा रहा है। पंडित के द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पूजा अर्चना करवाई जा रही है। ये देखिए आप तस्वीरें। ये तस्वीरें आप लाइव अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं जहाँ सामूहिक विवाह सम्मेलन के कार्यक्रम को लेकर जो है लोग अपने कार्य में जो आपके सामने प्रस्तुति की जा रही है
प्रवीण प्रजापति द्वारा, वो आपके समाज का लाडला, जिसने न केवल अपने देश में जोड़ा नंबर पकड़ो थोड़ा घूंघट सही करो थोड़ा आपका। अब देखो बड़ी जल्दी है ज्ञान पर बाबा गणेश आए जो के ठीक से रसोई बढ़िया रसोई कैसो गाँव आप बिलाड़ी बिलाली हाँ बहुत कैसो बढ़िया लगे कार्यक्रम जो है 10 जोड़ा कोई सम्मेलन से तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को, बहुत बढ़िया अच्छा होना लगा। चाहिए का कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। केक लाडू लिया अभी 2 लाडू खाया हमने। 2 ही खाए जी। हाँ बाबा गांव कैसा आप लोग? बढ़िया बिलाड़ी आपने बिलाली गांव से केक लाडू खाया 5 खाया अभी। हाँ अब हो दे और अब खा लिया। અહીંયા कार्यक्रम के वैसे जाए मुझे 10 जोड़ा को विवाह सम्मेलन बढ़िया जय भगवान की दास होना भाई। चाहिए कार्यक्रम हाँ बढ़िया होना चाहिए कार्यक्रम। रसोई का सीखे थे बस वही बढ़िया एक नंबर। हाँ। हाँ जी कैसे गाँव बाबा आपनु नीमू जानो अति दूर से आया जाए के सोचा के समझा आना चाहिए समाज के लिए आना चाहिए, समाज में क्या हो रहा है उसके लिए आना चाहिए समाज में। कशो कार्यक्रम लागो बढ़िया कार्यक्रम है होना चाहिए का कार्यक्रम होना। यही क्षेत्र में पहलो कार्यक्रम हुयो। हाँ पहलो वाल क्षेत्र। ये बाबा मौजूद हैं, लड्डू का जो दामाद जिसे अपन कह सकते हैं इनके हाथ में है और लगातार सुबह से जब से कार्यक्रम चालू हुआ है तब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाबा कौन सा गाँव है बालास बालास के नाम है कुमारो बालास साधु के नाम है मेरा नाम सुरजानी खुबार क्या अति उम्र ले लिया फिर भी मेहनत बहुत ज्यादा कर बिरादरी को जोड़ मेरे मान बिरादरी को दौर। हाँ एक सेवा करूँ ना हाँ बिरादरी में जोड़ कर अच्छा यहाँ आज 10 जोड़ा को सामूहिक विवाह सम्मेलन है कशो के लागू कार्यक्रम बढ़िया लगे बढ़िया लागो होना चाहिए का कार्यक्रम बहुत या बिरादरी के ऊंची बढ़ाएगी अब खूब खूब बढ़ाएगी अब खूब बढ़ेगी। हाँ बिरादरी के ऊंची 3-4 घंटा होगा लगातार काम करता हराकत को नहीं के बिरादरी माता की छने मांगी मेरे मां अच्छा ना हराकत को ना हो हराकत को ना है करता ही होगा काम हैं करता ही होगा मोड़ा ताई जब तक लगो बिरादरी की सेवा करते रहो। कैसे गाँव बाबा आपको आम को कशोक लागो जो कार्यक्रम बढ़िया 10 जोड़ा को आज यहाँ सम्मेलन है ऐसा तो तरबीनी भी नहीं तरबीनी भी कौन भैया को रसोई का सीखे लगी भुजिया या लाडवार ये देखो सब्जी को ढूंढो हाथ में जाए स्वादिष्ट है बहुत स्वादिष्ट है। देसी घी का बता रहे लाडू कौन लो देसी का खा लियो कैसे गाँव साइज बाबा जयसिंहपुरा से यहाँ 10 जोड़ा को विवाह है सामूहिक सम्मेलन कशोक के कार्यक्रम लागो ना बढ़िया लागो रसोई का सीख जाए ना बढ़िया लाडू का एक लिया बताई 3 अभी और लो का ना अब कौन देसी का सीख डाल डागा लाडू देसी का हाँ कमी थोड़ी जाए ना कमी के कब चाहोगा का कार्यक्रम होता रहना चाहिए। हाँ बढ़िया जयसिंहपुरा सत्ती दूर आया थे के सोचा के समझा ना गया था ना गाय करवा अच्छा उन्हें दिया था मंटी मार से अच्छा अच्छा हाँ समाज का नाता है जो हाँ बेटा कत्तिक देर काम करता 2 घंटा होगा हरागत को नहीं की थकान उकान को नहीं तो जिमा तो ही देखो कत्ती देर तक और अभी ये नन्हा बच्चा है जो कहीं ना कहीं जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अब तक सेवाएं दे रहा है। जैसे कि एक बाबा से हमने बात की थी उसी प्रकार से ये छोटा बच्चा अपनी सेवाओं में लगातार मशगूल है। धन्यवाद। देखते रहेगा कम फास्ट
हाँ, इसीलिए कह रहे हैं प्लीज ले लो। साहब देखो बाबा मुर्गी वाला शेर की तरह काम कर रहा है, जिमा रहा है। देखो देखो हमारे 80 साल के बाबा है, जिमा रहे हैं। भैया हुकूमत चलते रहो भैया। आप पूरे राजस्थान भर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बीच प्रजापति समाज का जैसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के सामूहिक सम्मेलनों को लेकर? मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं, लेकिन इस समाज का बेटा पहले हूं, और बेटा होने के नाते से आज मुझे इस परिवार के अंदर आने का सौभाग्य मिला है। और जो कुरीतियां समाज के अंदर पहले चल रही थी, जिसके अंदर दहेज प्रथा होती है, मैं कहता हूं, कई लोग कहते हैं गरीब लोगों का है, मैं गरीब नहीं, जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको मिटाने का काम रोहित जी जैसे भामाशाह और इनके जैसे और जो बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने बेड़ा उठाया है। और उस बेड़े को चलते हुए ही आज ये संभव हो पाया है कि नारायणपुर में भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ है। और ऐसा सामूहिक सम्मेलन जिसके अंदर जो समाज के सभी वर्ग, सभी लोगों के अंदर उत्साह है। और मैं समझता हूँ ऐसे कार्यक्रम समाज को जोड़ते हैं और समाज की कुरीतियों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाते हैं। भामाशाह दिल खोल के अपना पैसा देते हैं समाज के उत्थान के लिए, और इस पैसे का सदुपयोग ऐसी संस्थाएं जो है इस तरीके के कार्यक्रम करके करती है। और ये धीरे धीरे मैं समझता हूं कि सभी लोगों को विवाह सम्मेलन सामूहिक रूप से करें, और ये जो दहेज प्रथा है, ये प्रथा धीरे धीरे इसको खत्म की ओर लेके जाने का एक उत्तम रास्ता मानता हूँ। एक प्रश्न मेरा रहेगा सर आपसे कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन से गरीब व्यक्ति समाज में अपना जो ओहदा है वो किस रूप में देख पाता है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि मैं इसको गरीब नहीं मान के, मैं ये मानता हूँ जो समाज में कुरीतियां चल रही थी, जो कुरीति है आपके दहेज की, और आजकल जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक होड़ लगी हुई है, कोई कितना देगा कोई कितना देगा, तो मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति जो है वो कई बार जो थोड़ा सा अश्वपेक्ष में होता है, सामंजस्य में उसके रहता है कि मैं क्या करूं। तो इस तरीके की कुरीतियों को खत्म करके अगर सामूहिक विवाह किया जाता है तो उसके अंदर पैसे का जो दुरुपयोग है, उस दुरुपयोग को हम बचा सकते हैं और उसको कहीं उसका सदुपयोग कर सकते हैं। उसका सदुपयोग शिक्षा के अंदर कर सकते हैं, उसका सदुपयोग उच्च जीवन बनाने के अंदर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारा जो है आप पैसा लगाइए, लेकिन ये पैसा आपकी शिक्षा या आपके अन्य किसी कार्यों में भी लग सकता है। ये दिखाने का काम जो है रोहित जी जैसे भामाशाह और ऐसे यहाँ पे जितने भी भामाशाह है वो कर रहे हैं, और समाज को मैं समझता हूँ जो रास्ता ये लोग दिखा रहे हैं उस पर चलना चाहिए। धन्यवाद। आप थानागाजी से प्रधान पद पर अभी हैं, और आज एक प्रजापति समाज का ऐतिहासिक व सामूहिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किस रूप में आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? आज जो नारायणपुर कस्बे में जो संगठन ने मिलकर जो ये बेड़ा उठाया है, सबसे पहले तो उस संगठन के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। समाज के भामाशाहों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करके जो वर्ग, जो लोग शादी में दहेज प्रथा या फिर अन्य कुरीतियां जो फैली हुई थी, आज इस ऐसे सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो संपन्न होने जा रहा है, इससे क्या है कि जो समाज में जो कुरीतियां हैं वो खत्म होंगी और समाज एक बहुत अच्छी दिशा की ओर अग्रसर होगा। और आगे भी मैं चाह रहा हूं कि आज 10 जोड़ों का जो कार्यक्रम जो संपन्न होने जा रहा है, आगे चलकर 10 से 50, 51 जितने भी बढ़कर जोड़े होंगे, मैं तो इसी रूप में। एक प्रश्न प्रधान जी, मैं आपसे एक प्रश्न और कर लेता हूँ कि आप लोकल क्षेत्र में हैं, थानागाजी से प्रधान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जैसे आज मान लीजिए 10 जोड़ों का विवाह सम्मेलन हुआ, कितना खर्चा बच जाता है समाज इसमें, जो कि कहीं ना कहीं शिक्षा व समाज के अन्य को उत्थान के लिए वो पैसा कम आ सकता है? मैं बताना चाहूंगा, लगभग एक गरीबी व्यक्ति अगर शादी करना चाहेगा तो उसमें लगभग 5 से 7 लाख रुपए का खर्चा होता है, और वो पैसा अगर बचकर अन्य जैसे पढ़ाई में, बच्चों की जो गरीब व्यक्तियों की जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में लगे तो वो बहुत अच्छा आगे जाकर उन बच्चे कोई भी क्षेत्र में जाएंगे तो पैसा अच्छा काम आएगा। एक ऐतिहासिक प्रजापति समाज का
सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है, कितने जोड़े हैं और आप समाज को क्या संदेश देंगे? जो प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन आज नारायणपुर में होने जा रहा है और हो रहा है, तो बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। यहाँ की जनता में, यहाँ के निवासियों में और समाज में जो जोश है वो इतना काबिले तारीफ है कि लोग बड़े खुश हैं, बिल्कुल पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। वो 10 जोड़ों का विवाह सम्मेलन आज यहाँ संपन्न होने जा रहा है और जोश है साहब बिल्कुल इस पूरे नारायणपुर क्षेत्र के अंदर। क्या लगता है सर, इस प्रकार के कार्यक्रमों से समाज में किस प्रकार का मैसेज जा पाएगा? क्योंकि हर परिवार का क्या होता है कि जब शादी होती है ना, एक नए पौधे का जन्म होता है, एक नए बीज का जन्म होता है। तो ये ऐसा बीज है जो बिगड़ कर्जे के बीज उगेगा, और जिस दिन ये बीज पेड़ बनेगा उस दिन पता चलेगा कि हमने आज समाज ने क्या किया है। देखना इसका बहुत शानदार असर आएगा कि जो बिगड़ कर्जे का ये बीज उगा है आज। पिछले आज से 10 साल पहले की स्थिति अगर देखें शादी विवाह को लेकर प्रजापति समाज का, और आज की स्थिति देखें, कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? समाज में जो समृद्धता आई है उसके कारण से आज किसी तरीके की हमें फाइनेंशियली दिक्कत नहीं आती। समाज में इतने लोग हैं जो कि खूब सारा पैसा देते हैं, जिससे हमें किसी तरीके कोई समस्या नहीं आती। युवा जोड़ों को भी बड़ा इस तरीके सुकून होता है कि मैं अपने परिवार में जिस तरीके की शादी कर रहा हूँ उससे भी बेहतर शादी यहाँ पे होती है, और बहुत धीरे धीरे काफी बेहतर तरीके से शादियाँ होती जा रही हैं। धन्यवाद। आप प्रजापति महासंगठन के अध्यक्ष के बतौर कार्यरत है कार्यकारिणी में, इस प्रकार के कार्यक्रम को किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या सोचा, क्या समझा और इस प्रकार के कार्यक्रम करने का निर्णय लिया? हमारा जो आज का कार्यक्रम है बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। पिछले 7-8 महीने से प्रजापति महासंगठन जयपुर ग्रामीण से हम काम कर रहे हैं। इसके संयोजक रोहित जी प्रजापति जयपुर से हैं, जो विराटनगर से बिलोंग करते हैं, जयपुर रहते हैं। उनके तत्वाधान में ये जो 8-10 समितियाँ हैं, विराटनगर है, ये अपनी थानागाजी है, नारायणपुर है, कोटपुतली है, बानसूर है, जमरामगढ़ है, ये जो मनोहरपुर साहब है, जो ये तहसीलें हैं, इनका सारों का एक मेल मिलाप करके और एक महासंगठन को तैयार किया था। उस महासंगठन के निर्देश से या उसके तत्वाधान में जो आज नारायणपुर जी समिति काम करे, बड़ा ही सराहनीय और ऐतिहासिक काम किया है, और इससे हमारे समाज का जुड़ा हुआ है, संगठन बना है। आज जो इतनी अपना टाइम कीमती समय देकर जो समाज के लोग पधारे हैं, ये काबिले तारीफ है, और ये सब संगठन की मजबूती है। इसलिए सब देखने को एक ऐतिहासिक शादी का कार्यक्रम देखने को मिला है। हाँ जी, नहीं, उनके 0 शुल्क है, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया है। और हमारे जो भामाशाह हैं उन्हें दिल खोल के इस भामाशाह ने आर्थिक सहयोग किया है, और किसी को कोई जबरदस्ती या मुझे अपने मन से पैसे दिए हैं। संगठन था, संगठन मजबूत हुआ है, समितियां साथ हैं, और रोहित जी जैसे हमारे साथ लेकर चलने वाले सब जो चीजें हैं उनको बड़ा अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। प्रजापति महासंगठन के लिए ये पहला एक ऐतिहासिक और चुनौती भी था, ये इस प्रकार का बड़ा एक कार्यक्रम करना, हाँ, क्योंकि आसपास की अनेकों समिति के जो लोग हैं इस पर जुड़े हुए हैं, और मैं मानता हूँ कि ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। इस कार्य को मूल रूप तक पहुंचाने के लिए क्या रही आपकी रणनीति, क्या भागदौड़ आपकी रही? बहादुर सबका सहयोग और संगठन, ये संगठन से मुमकिन हुआ है। और जो नारायणपुर की समिति है उसने बहुत ही अपना भागदौड़ जो भी काम किए हैं सफलतापूर्वक अपने मेहनत से, 1 महीना सब लोगों की मेहनत लगी है, तो आज ये ऐतिहासिक सफलता मिली है। करीब 6-7 हजार लोग होंगे। आप शिक्षाविद हैं, मैं आपसे प्रश्न कर लेता हूं कि इस प्रकार के आयोजनों से शिक्षा को लेकर क्या बड़ा असर पड़ने वाला है, और प्रजापति जो महासंगठन के द्वारा आज एक पहल प्रारंभ की गई है, इस पहल को आगे तक कहां तक पहुंचाने वाले हैं, और शिक्षा को लेकर क्या बड़े आयाम स्थापित किए जाएंगे? देखिए, ऐसे कार्यक्रम से समाज में सामाजिक एकता कायम होती है। समाज में जो बिखराव है, समाज एकजुट होगा। जहां तक शिक्षा की बात करें, प्रजापति महासंगठन ने 31 मार्च को मनोहरपुर में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें समाज बंधु जो बॉम्बे से यहाँ के मूल निवासी हैं उन्होंने भाग लिया, और समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए मनोहरपुर और इसके आसपास कोई ऐसी जमीन देखें, और उस कार्यक्रम में ही लगभग 45 लाख रुपए के करीब जन सहयोग प्राप्त हुआ है। और आने वाले समय में समाज से IAS, RAS, IPS इस तरह के जो प्रतिभाएं हैं उनको चिन्हित करके आगे का उनको मार्गदर्शन मिलेगा। उनकी समर कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि समाज शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक आयाम कायम करेगा। जहां तक सामूहिक विवाह सम्मेलन की बात करें, समाज में
विषम परिस्थितियों में कुछ परिवार होते हैं जिनको आर्थिक सम्मेलन की जरूरत होती है। समाज एकजुट होकर के उनको पूरी तरह से मदद करने के लिए भामाशाहों के रूप में हमेशा उनके लिए तैयार रहेगा, ताकि वो मानसिक रूप से इस बोझ के तले नहीं दबे, कर्जा उनके ऊपर नहीं हो, और अपने बच्चों को जो ये पैसा बचेगा उसको शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं और समाज आगे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। आप प्रजापति महासंगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बीच शिक्षा को लेकर मैं कहूँ तो ग्रामीण परिवेश में बहुत अभाव रहता है और विशेषकर प्रजापति समाज में आज तो काफी सुधार हुआ है, उससे पहले बहुत अभाव था शिक्षा को लेकर। किस प्रकार से क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? कक्षा 1 से लेकर मैं बात कर लूं IAS बनाने तक, क्या रणनीति रहेगी इस संगठन की? देखिए, महासंगठन के निर्देशन में गांव-गांव में जो प्रतिभाएं हैं उनको चिन्हित की जाएंगी, बराबर उनसे संपर्क किया जाएगा और महासंगठन के पदाधिकारियों की ये एक तरह से सपना है कि आने वाले समय में जो समाज के उच्च पदों पर आसीन है, चाहे वो RAS हो, RJS हो, IPS हो, IAS हो और उद्योगपति हो, व्यावसायिक रूप से आत्मनिर्भर समाज बने, इसके लिए उन महानुभावों से संपर्क करवाया जाएगा और वहां से उनका एक तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां चयन करती हैं उसी तर्ज पर उनका चयन किया जाएगा और उनको आने वाले समय में उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था महासंगठन करने जा रहा है और हम इसके लिए पूरे समाज को एकजुट करने के लिए प्रयासरत हैं। समाज आगे से आगे जुड़ता जा रहा है और आज आप ये देख रहे होंगे, ये जो हजारों की संख्या है, आने वाले समय में कोई भी महासंगठन कार्यक्रम करेगा, लाखों की तादाद में समाज एकत्रित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और पूरे मनोयोग से पूरा समाज इसमें एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज इलेक्ट्रिकल्स एंड टाइल्स पाउटा, ऑथराइज्ड डीलर कास्ता गंगा टैंक बजाज पाइप। यहाँ पर नल फिटिंग, बिजली फिटिंग, टाइल्स, टंकियां व सभी प्रकार का सैनिटरी का सामान होलसेल रेट पर मिलता है। नियर प्रभात कॉलोनी, सर्विस रोड पाउटा व पुराना रोड पाउटा। प्रोप्राइटर रघुवीर उर्फ रूबी। कॉन्टैक्ट नंबर 9166400581। पाउटा क्षेत्र का एकमात्र होलसेल में सामान मिलने वाली जगह, जहां कास्ता, फिनोलेक्स, हैवेल्स, लोल्टा, प्रीमियम कंपनी का मिलता है। सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड SBVM इंग्लिश अकेडमी, बागावास अहिरान। बागावास अहिरान के तलियारा में स्थित है स्कूल। ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी 100% रिजल्ट देने वाला है विद्यालय। नव अत्याधुनिक सभी सुविधाओं युक्त है विद्यालय। क्षेत्र का एकमात्र 100% रिजल्ट देने वाला विद्यालय। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। निदेशक नाथुराम मोटन 9929767412 है कॉन्टैक्ट नंबर। सह निदेशक जयनान यादव 800032326608। एडमिशन ओपन, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।